फिल्मी शायकीन के लिए आज का दिन खासा अहम है क्योंकि पहली बार पाकिस्तान की स्टार अदाकारा आयशा उमर ने बतौर प्रोड्यूसर और अदाकारा फिल्म में काम किया है। नई पाकिस्तानी फिल्म है टकसाली गेट आज बड़े पर्दे पर जलवागर होने जा रही है। फिल्म का ट्रेलर देखकर ही आप समझ सकते हैं कि लाहौर का कदीम जो टकसाली गेट है जो कि आज भी अवाम में इंतहाई मकबूल है और इस फिल्म की शूटिंग भी इसी के अतराफ में हुई है। वेरी इंप्रेसिव ट्रेलर, बहुत अच्छा लगा है मुझे और बाकी स्टोरी को समझना मुश्किल है कि हो क्या रहा है, लेकिन नो डाउट जो एम्बियंस था, वो जो लाहौर का टकसाली गेट का वो जो एक माहौल होता है ना, उसको बड़े अच्छे से पिक्चराइज किया गया, शूट किया गया। तो उमर, कैसा एक्सपीरियंस था? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था हमारा। तो हमें तो बहुत मज़ा आया जब हमें बताया गया कि ये फ़िल्म शूट करने के लिए जो है वो उन्होंने मुझे कहा कि ये कैरेक्टर प्ले करने के लिए। तो मैंने कहा बिल्कुल क्यों नहीं, लाहौर में जाके उस एरिया में जाके आपको शूट करने का मौका मिलेगा, इन बड़े लोगों के साथ काम करने का जिनको आप देखते देखते बड़े हुए हैं। तो मैंने कहा मैं तो बिल्कुल करूँगा। और वहाँ का एक्सपीरियंस बहुत ही डिफरेंट था क्योंकि आमतौर पर आप जब शूट कर रहे होते हैं तो वो फिल्म को सेट्स पर ले जाते हैं ताकि वो हलचल से मचा जाए, वहाँ पर ज़्यादा लोग तंग ना करें और भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो आपको देखने पड़ते हैं। लेकिन जब इन्होंने कहा कि हम टकसाली के इलाका में ही शूट करेंगे और वहीं रहेंगे। अच्छा, अब टकसाली का इलाका जिसको चूज़ किया गया है और यहाँ फिर जो टॉपिक इसमें इन्होंने उठाया है ना, वो भी कोई हल्का टॉपिक नहीं है। उस पर टैबूज आपको पता है, उस पर बात करना भी बड़ा मुश्किल होता है। ऐसे में ऐसी जगहों पर जाकर शूट करना और इस तरह के टॉपिक को उठाना, ये भी मुश्किल बात है। बिल्कुल सही है। और ये तो बहुत इसमें कुछ फेस करना पड़ा आप लोगों को, प्रॉब्लम तो नहीं आई? नहीं, ऐसे हम सरप्राइजिंगली हमें लग रहा था कि थोड़े से मसले मसाइल होंगे। होता है ना, अक्सर आप शूट करने जाते हैं तो मोहल्ले वाले एतराज़ कर देते हैं, नहीं भैया क्या आप लोगों ने शुरू की हुई उल्टी हरकतें बंद करो, ये और जिस तरह। लेकिन वहाँ पे लोग बहुत सपोर्टिव थे हमारे लिए क्योंकि रश हो जाता था, काफ़ी लोग आ जाते थे, इर्द गिर्द खड़े हो जाते थे। एक दफ़ा कहने की देर होती थी, यार एक अब कोई बोलेगा नहीं। अच्छा। तो फिर वो जितने लोग होते थे वो हमारे साथ हो जाते थे। मतलब अक्सर कोई उनका अपना बंदा कोई पीछे वाला बोल रहा होता, उन्हें कहते यार चुप कर जाओ। तो हमें नहीं कहने की ज़रूरत पड़ती थी, फिर वही लोग जो है जिम्मेदारी संभालते थे। तो मेरे ख्याल से इस जगह ने और उन लोगों ने भी ना एक कैरेक्टर ऐड किया इस फिल्म में, जो स्क्रीन पे आपको नजर आएगा जब आप फिल्म देखेंगे। तो अच्छा, मुझे ये पता है कि जब स्क्रिप्ट आपको मिला तो वो कौन सी बात थी जिसने आपको क्लिक किया और आपने कहा कि नहीं मुझे ये लाजमी करना है? स्क्रिप्ट के अंदर स्क्रिप्ट बहुत अच्छा लिखा हुआ, पहली बात तो ये बहुत अच्छा लिखा हुआ। तो कहानी किसने लिखी है? ये हमारे डायरेक्टर अबू लेहा हैं, उन्होंने ही लिखी है, उन्हीं की कहानी है और उन्होंने लिखी है। प्रोड्यूस इसको किया है बैरिस्टर शबीर शाह जो एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर हैं, उसके अलावा वकास रिजवी और आयशा उमर तो हैं ही प्रोड्यूसर। तो ये इन सब लोगों की एक मिली भगत है, एक इन लोगों की एक जॉइंट वेंचर है कि सब लोग एक साथ मिले और उन्होंने फिर कहा कि हम इस कहानी पर जो है वो फिल्म बनाएंगे। आपको क्या अच्छा लगा अपने कैरेक्टर के हवाले से? इसमें मेरा जो काम था और जो मेरी कैरेक्टर आर्क थी, अगर मैं आपको डिटेल में बताना शुरू हुआ तो फिल्म काफ़ी हद तक रिवील हो जाएगी, तो वो मैं नहीं कर सकता। लेकिन ये है कि जब उन्होंने मुझे बताया कि आपका कैरेक्टर इन नुआंसेस से गुजरेगा, ये उसके जो है वो फैक्टर्स होंगे जो आपको इंक्लूड करने होंगे, तो मैंने कहा ठीक है बिल्कुल सही है, लेट्स डू इट। मैं तो वहीं सेल हो गया। फिर उन्होंने जब मुझे कहा कि इसमें ये नाम है, आयशा उमर है, यासिर हुसैन है, नहीं रिजाज हैं, बाबर अली हैं, तो मैंने कहा बिल्कुल डन सर सोल्ड बिल्कुल ठीक है। उन्होंने कहा स्क्रिप्ट, मैंने कहा नहीं आप यस करें बस। अच्छा, वैसे आजकल मैं देख रही हूँ कि जो ट्रेंड चल रहा है ना, बहुत सारी फीचर फिल्म्स हैं, ये शॉर्ट फिल्म्स हैं जो कि बाहर ऑस्कर्स के लिए भी नॉमिनेट हो रही हैं, लोग उन पे बहुत काम कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसे इन मूवीज़ के लिए इतना काम नहीं हो रहा जो प्रॉपर बड़े पर्दे पर यहाँ पे पाकिस्तान में उस तरह रिलीज़ होती हैं, और अगर रिलीज़ हो भी तो उस तरह चल नहीं रही है। उसकी वजह क्या है? फिल्म को ना आमतौर पर अगर आप पहले फेस्टिवल्स में भेज दें ना फिल्म को, तो फेस्टिवल में अगर उसने कोई पोजीशन ले ली, कुछ भी अपने आप को कहीं भी उसने स्टैंड आउट करवा लिया, तो फिर उसके बाद हाइप क्रिएट हो जाती है। जो हाइप क्रिएट होती है, जो सिनेमा गोअर्स होते हैं लोग, वो फिर जाकर देखना पसंद करते हैं उसका। हमारी एक फिल्म थी जॉयलैंड, उसका ये मामला हुआ। इन फ्लेम्स थी, उसको भी इसी तरह से किसी फेस्टिवल में रिकग्निशन मिली, तो उसके बाद भी उसकी भी लिए भी हुआ। बकरी फिल्म थी, उसका भी यही हुआ। इस फिल्म को भी हम फेस्टिवल में भेज रहे हैं इंशाल्लाह। इसके 2 वर्जन्स निकाले हैं, एक जो सिनेमा के लिए है और एक जो फेस्टिवल के लिए, जो मतलब बिल्कुल जैसी फिल्म हमने शूट की थी वैसी होगी, सेंसर्ड इतना नहीं होता उसमें। तो वो वंस वहाँ पर चली जाएगी तो फिर उसके बाद जो है आपको ट्रू स्टोरी इंस्पायर्ड है, मतलब ये स्टोरी जो नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, ट्रू स्टोरी नहीं है ये। अच्छा। लेकिन ये है कि बहुत रियल है, बहुत रियल उन्होंने रखी हैं सब चीज़ें। आपको अक्सर इस तरह के किस्से कहानियाँ सुनने को मिलती होंगी, आप बहुत सारे कैरेक्टर्स इसमें हैं जो आप रिलेट कर सकते हैं। मुझे ये बताएं, जब टकसाली गेट की तरफ आप लोग रहे हैं तो मेरा ख्याल है नाश्ते तो आप लोगों ने खूब किए होंगे, जो लाहौरी अंदरून लाहौर के नाश्ते होते हैं ना, वो पाए और वो छोले और वो नान कुलचे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वो तो हमने फीस्ट किया उसको कि प्रॉपर जब हमें पता चलता था, हम ऐसा करते थे कि हमारे साथ वहाँ पे शहरियार चीमा हैं जो कि शफकत चीमा साहब के बेटे हैं,
वो हमारे साथ कर रहे थे काम, तो उनसे हम पूछते थे वो लाहौर के कि यार बताओ यहाँ पे क्या क्या मिलता है। वो फिर रोज़ाना बताता था आज ये वाली डिश, आज हम ये खाएंगे, आज ये वहाँ की फ़लाँ जगह की ये खाएंगे, फ़लाँ जगह की ये खाएंगे। तो मैंने कहा बिल्कुल ठीक है। बेसिकली आप वैसे कराची में होते हैं? बिल्कुल, मैं कराची में होता हूँ। ओके, फिर तो खैर वाकई आपके लिए फीस्ट होगी, आपने बहुत एंजॉय किया होगा। अच्छा जी, और बड़ी एक ज़बरदस्त अदाकारा जो कि इस फिल्म की प्रोड्यूसर भी है और मेरी बहुत फेवरेट भी है और माशाल्लाह से हसीन, वो भी हमें कुछ देर में ज्वाइन करने वाली हैं, तो मैं बिल्कुल उनको भी आपसे मिलवाती हूँ। लेकिन मैं उससे पहले थोड़ा सा चाह रही हूँ कि उमर कोई ऐसा वाक़या एक जो कि मेरा ख्याल है कि आपको हमेशा याद रहेगा, जो कि शूट के दौरान हुआ हो, ज़रा कुछ बताएंगे, हमसे शेयर करेंगे मेमोरीज? जी जी बिल्कुल, मैंने अभी रिसेंटली भी बताया था एक जगह कि हुआ ऐसा था कि बाबर अली साहब, आपने ट्रेलर में भी देखा होगा, मुझे मार पड़ रही है ट्रेलर में, बाबर अली साहब मुझे पकड़ के लेके जा रहे हैं, मैं ऐसे ऐसे तो उसमें वो एक थोड़ा लंबा सीक्वेंस है मार खाने का मेरा ना, तो मुझे वो मार रहे थे, मार में पड़ गई होगी। ओहो, उन्होंने नहीं, वो भी फिल्मी अदाकार हैं, उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से मायम इस तरह से किया कि लगेगा बहुत आपको कि कमाल फेंटी पड़ी है मुझे लेकिन जो है मेरा इतना नुकसान नहीं हुआ, अल्लाह का शुक्र है, जितनी उस फिल्म की इंटेंसिटी या उस फाइट सीक्वेंस की इंटेंसिटी से आपको लगेगा। फिर वहाँ पे अब मार रहे हैं मुझे, बाजार के अंदर लेकर जा रहे हैं मारते मारते, रास्ते एक खातून आती है, एक बूढ़ी सी अम्मा थी, वो आके कहती हैं वे पुत क्यों मारना पे तो वो रुक के कहते हैं अम्मा जी तुसी जाओ, मेहरबानी तुसी जाओ, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। अच्छा, वैसे मैंने ना लाहौर के लोगों में ये चीज़ देखी है, शायद अब यहाँ मुझे फील होता है कि ज़ाहिर है अपार्टमेंट लाइफ है, लोग अपने अपने अपार्टमेंट्स में होते हैं, इतना नहीं पता होता कि क्या चल रहा है, या घर हैं तो वो भी अलग अलग होते हैं, लेकिन लाहौर में, अंदरून लाहौर में अभी भी एक कल्चर मौजूद है कि लोग गुजरते हुए देखते हैं कि हाँ कोई परेशान है तो उसकी फौरन मदद की जाए या देखें कि क्या हो रहा है। ये है अंदरून साइड पे, वहाँ पर एहसास काफ़ी ज़्यादा लोगों में, यहाँ की ये लाइफ जो है वो बहुत तेज़ बिजी है, बहुत बिजी लाइफ है, आपको जो है वो नहीं मौका मिलता, आपके पास इतना टाइम भी नहीं होता कि आप रुक कर देख लें कि अरे किसी का एक्सीडेंट हो गया, किसी को मदद की ज़रूरत तो नहीं है, क्योंकि आपको पहुँचना होता है लेट, बहुत जल्दी जल्दी इस वजह से। तो अब इंतज़ार जो है वो मैं चाहूँगी उसकी घड़ी ख़त्म हो जाए और गॉर्जियस आयशा उमर इस वक्त मेरे साथ मौजूद है। आयशा आ जाए, जल्दी से आ जाए। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, सो मच। वैसे स्टार्स के लिए भी मैं शुरू में बात करती हूँ, सुबह सुबह उठना मुश्किल होता है, आप लोग वैसे? नहीं, मैं तो सुबह उठ जाती हूँ 7 बजे। मेरी एक्चुअली अभी एक फ्लाइट है, सीधी एयरपोर्ट जा रही थी, एंड जो गाड़ी आई लेने तो उसमें उमर भी थे और मेरे 3 सूटकेसेस, और आई एम रियली तो फिर मुझे अपनी गाड़ी निकलवानी पड़ी, उसमें सामान शिफ्ट हुआ, उसमें चीजें शिफ्ट हुई, क्योंकि मैंने इन्फॉर्म किया था मुझे एयरपोर्ट जाना है, मेरा बहुत सामान होगा साथ। आई एम रियली सॉरी फॉर नो, इट्स टोटली ओके, नो नॉट एट ऑल। वो ऑब्वियसली यार, वो जब आप एयरपोर्ट जा रहे होते हैं ना, बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन ऑब्वियसली जब हमने भी बुलाया हुआ था तो एक पैनिक सा हो जाता है, आपको भी थोड़ी सी प्रॉब्लम तो हुई होगी। हाँ, लेकिन मैं नहीं, मुझे ना एक्चुअली मैं बड़ी ऑर्गेनाइज्ड वे में चलती हूँ, उमर को भी पता है, एक एक चीज इन्फॉर्म करती हूँ पहले से, लेकिन मिडिल में 2-3 लोग आ गए, उन्होंने पूरी बात नहीं बताई कि मेरी रिक्वायरमेंट्स होती है, मुझे गाड़ी में सीट बेल्ट चाहिए होती है, आई डोंट सिट विदाउट अ सीट बेल्ट बिकॉज मेरे 2 एक्सीडेंट्स हो चुके हैं। हाँ, तो उसके बाद मैंने ये तहैया कर लिया था कि मैं सीट बेल्ट के बगैर वाली गाड़ी में, तो जो आपकी गाड़ी आई उसमें सीट बेल्ट नहीं थी। चलें जी, सो सॉरी। अच्छा, इस वक्त यासिर हुसैन भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं, उनको भी मैं वेलकम करूंगी। यासिर, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम कि आप हमारे साथ मौजूद हैं, और माशाल्लाह से सभी प्रोफेशनल एक्टर्स हैं और इसी वजह से सुबह सुबह उठते भी हैं और सब कुछ प्लान किया। यासिर आ गए लाइन पे? जी यासिर, आप सुन रहे हैं हमें? वालेकुम अस्सलाम। उन्होंने आपको सलाम का जवाब दिया, आप सुननी नहीं, मैं चाहूंगी जरा आवाज थोड़ी बढ़ाई जाए ताकि ये दोनों भी सुन सकें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आयशा, अस्सलाम वालेकुम। यासिर, मुबारक हो भाई, हमारी फिल्म रिलीज हो रही है आज। जबरदस्त, सो एक्साइटिंग। आयशा, मैं लाहौर से आपके साथ जुड़ा हुआ हूँ। उनको जा रही होगी, अभी आपको आवाज आएगी, वो कह रहे हैं मैं लाहौर से आपके साथ जुड़ा हुआ हूँ। आयशा, कनेक्टेड इन सोल एंड स्पिरिट, बहाल हो रहा है, मेरे तक आवाज आ रही है, आप दोनों तक नहीं आ रही। हाँ भाई, आज बहुत बड़ा दिन है हम सब के लिए, बहुत बड़ा दिन है, बिल्कुल। 16 फरवरी आज हमारी फिल्म टकसाली गेट सिनेमाज में ऑल अक्रॉस पाकिस्तान रिलीज हो रही है। आई थिंक पहला शो हमारा आफ्टरनून में, इवनिंग में, मुझे एग्जैक्ट टाइमिंग नहीं पता। हाँ, बहुत एक्साइटेड है हम सब। वैसे मुझे ये बताएगा कि ये जो सफर था जब ये शुरू हुआ तो कैसे शुरू हुआ और थ्रू आउट कैसा जर्नी था, एक्सपीरियंस कैसा था? आप तो बतौर प्रोड्यूसर, आई थिंक सो आपकी फर्स्ट फिल्म है, उमर बता चुके हैं, आप बताइए।
पहले मुझे बताएं कि मेरे बाल बहुत स्ट्रेंज तो नहीं लग रहे? बहुत अच्छे लग रहे हैं आप, बहुत अच्छी लग रही है, सामने देखें क्योंकि मेरे बालों को आप कुछ बहुत नहीं अच्छी लग और स्पेशली जो आपका हेयर डाई का कलर है वो बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ, तो thank अब you. हाँ, और व्हाइट कलर में तो इंसान वैसे ही बड़ा ग्रेसफुल है। लेकिन अच्छा, बाय द वे मैंने अपनी एक क्लोथिंग कलेक्शन भी लॉन्च की है ना, तो ये मेरी अपनी क्लोथिंग लाइन का आउटफिट है। वेरी नाइस। जैकेट तो आप नाज़रीन देख सकते हैं जैकेट भी आयशा की पहन की है। बिल्कुल भी नहीं, ये जो कपड़े गलत बात ना करो। आउटफिट वेयर मैंने अभी लेदर जैकेट्स बॉयज के लिए बनानी शुरू नहीं की, लेकिन बहुत अच्छी जैकेट है उमर। थैंक यू सो मच। वाओ, बनानी चाहिए। जबरदस्त। अच्छा, जर्नी तो एक पूरे साल का जर्नी था। अच्छा, एग्जैक्टली 1 year ago अबू अलीहा ने ये स्क्रिप्ट मुझे सुनाई स्टोरी, और फिर हमने डिसाइड किया कि ये तो स्टोरी लोगों तक पहुंचनी चाहिए। हालांकि ये टॉपिक बड़ा सख्त किस्म का था, लोग इसको नहीं, सख्त तो नहीं है, बहुत रियल टॉपिक है, बहुत प्रेवलेंट है हमारे मुल्क में, बल्कि पूरी दुनिया में। एंड टॉपिक इज अ वेरी रेलिवेंट एंड अ वेरी, आई अंडरस्टैंड इट इज़ अ वेरी सेंसिटिव सब्जेक्ट, ट्रिगरिंग भी हो सकता है बहुत सारे लोगों के लिए, और इसको हैंडल करना इस तरह मुश्किल होता है कि आप जो बात करें उसकी इम्पोर्टेंस लोगों तक पहुँचे, सही मैसेज पहुँचे। तो बड़ी अच्छी तरीके से अबू अलीहा ने इस सब्जेक्ट को लेके इसके अराउंड एक प्लॉट लिखा जो एक डाइजेस्टिबल वे में व्यूअर्स और ऑडियंसेस के पास पहुँचे, और हर किस्म का बंदा समझ सके, हर तबके का बंदा समझ सके, क्योंकि वी डोंट वांट टू एलियनेट द मैसेज आल्सो ना। ऐसे वे में ये फिल्म बनी है, ऐसी स्टोरी डेवलप की और ऐसी कैरेक्टराइजेशन हुई कि जो बात हम कर रहे हैं वो पहुंच जाए लोगों तक और डाइजेस्टेबल वे में पहुंचे। अच्छा, वैसे मैंने अभी जो ट्रेलर देखा है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो ट्रेलर इस तरह का कुछ पता नहीं चल रहा स्टोरी का ना, लेकिन कुछ ऐसे वर्डिंग आपको क्या लगा? What is it about? देखिए, मुझे ट्रेलर तो बहुत इम्प्रेसिव लगा है, मुझे पता है कि ये मूवी देखने वाली है, लेकिन ट्रेलर देख के आपको क्या लगा कि फिल्म किस चीज के बारे में है? ये क्या इश्यूज हाईलाइट कर रहे हैं हम? ये कुछ ना वायलेंस जो कि आपको अपने घरों में थोड़ा इनजस्टिस, बिल्कुल मतलब आप बयान नहीं करते लेकिन आप उससे गुजर रहे होते हैं, ये कुछ उसको हाईलाइट किया गया है। बिल्कुल सही कह रही हैं आप, यही है, ये भी पास हो गई, ये भी हिस्सा है उसका। बट ऑब्वियसली हम डिस्कशंस बहुत सारे कर चुके हैं, है तो ये क्राइम थ्रिलर और मर्डर मिस्ट्री भी है, और इसमें डार्क ह्यूमर भी है, इसमें कॉमिक मोमेंट्स भी हैं, इसमें बहुत इमोशनल मोमेंट्स भी हैं। लेकिन जो लैंग्वेज मैंने देखा बड़ी ब्लंट यूज की गई है, बड़ी ब्लंट है। देखिए, पंजाब में लोग इसी तरह बात करते हैं, दे वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, और ये तो कुछ ऐसे भी तो लोग हैं ना, अभी ये क्या दिखा रहे हैं, ये बच्चे क्या देख के बोलेंगे, ये किस तरह की लैंग्वेज है। एक रेटिंग है, छोटे बच्चों के लिए तो फिल्म है भी नहीं, इट्स अबव 13। अच्छा। लेकिन टीनेजर्स के लिए है, क्योंकि टीनेजर्स की ही कहानी है, ये टीनेजर बने हुए हैं फिल्म में। टीनेजर हैं आप या 21-22 साल? 22 साल का बना, 22 साल के, हाँ। लेकिन कहानी यूथ की है, और उसमें जितने लोग उनके साथ जुड़े हुए हैं, उनकी फैमिलीज, उनके इर्द गिर्द, उनके मोहल्ले के लोग, किस तरह वो डील करते हैं एक सिचुएशन से। 3 दिन की कहानी है ये सिर्फ। अच्छा, 3 से 4 दिन की। और पूरा 1 साल लगा इसको बनाने में? नहीं, शूट करने में वाज 1 month। अच्छा, 1 month। लेकिन शूटिंग एक फिल्म की तो पहला मरहला होता है ना, उसके बाद आपकी पोस्ट, उसके बाद कलर ग्रेडिंग, उसके बाद म्यूजिक पे काम। अब चूंकि मैं प्रोड्यूसर हूँ तो मुझे वो सारे मरहलों का अच्छी तरह पता चल गया है। फिर हमने एक एडिट देखी, पहला कट, उसके बाद हमने देखा कि इसको किस तरह बेहतर कर सकते हैं। सो देन वी शॉट अनदर सीक्वेंस। एक लीगल बैटल भी है इस फिल्म में जो आपको सेशंस कोर्ट में लेके जाएगी, कि वहाँ एक सिचुएशन भी है। तो बहुत रियलिस्टिक अक्कासी है ये सोसाइटी की। जबरदस्त। अच्छा, मैं चाहूंगी कि यासिर काफी देर से खामोश है और होपफुली उनकी आवाज आप दोनों तक भी पहुंचेगी। हाँ। तो यासिर, मुझे बताइएगा आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा जब स्क्रिप्ट आपको मिला? स्क्रिप्ट पढ़ने के बाद आपने क्या सोचा और किस तरह आपने फौरन से हामी भरी कि हाँ मुझे करना चाहिए? पहले तो मुझे बताइए क्या मेरी आवाज मेरे दोस्त सुन सकते हैं? बिल्कुल सुन सकते हैं, लेकिन थोड़ा ऊंचा बोलना होगा यासिर। हाँ जी बिल्कुल, मैं फेफड़े निकाल बाहर रख दिए, आवाज कह रहे फेफड़े निकाल के बाहर नहीं, अब आ रही है आवाज। हाँ, बोले। अच्छा, हाँ। सबको सलाम, बहुत बहुत मुबारक। वालेकुम सलाम। आज जो है ये हमारे लिए बड़ा तारीखी दिन है, क्योंकि हम सब पहले फिल्म कर चुके हैं, लेकिन ऐसी फिल्म अब तक हमने नहीं की अल्हम्दुलिल्लाह, जो इतनी रियलिस्टिक हो, इतनी ज्यादा दिल को लगने वाली हो।
और अगर ये फिल्म इंशाल्लाह अवाम के दिलों तक पहुंचेगी तो हमें बहुत खुशी होगी, क्योंकि हमें लगेगा कि हमने जो काम किया, जो मेहनत की, वो रायगा नहीं गई। सही। तो यासिर, ऐसी मैसेज ओरिएंटेड फिल्में जो होती हैं जिनमें कोई सब्जेक्ट होता है, कोई सब्सटेंस होता है, किसी इशू पे बात होती है और साथ साथ की कहानी बहुत अच्छी हो, उसका म्यूजिक बहुत अच्छा हो, उसकी मेकिंग बहुत अच्छी हो, फिर आयशा जैसे, उमर जैसे और नैयर साहब और बाबर अली साहब जैसे और इस्मत जैसे बड़े फनकार उसके अंदर इतना अच्छा कैरेक्टर के ऐसी फिल्में बार बार बनती हैं। ये बहुत बहुत कम ऐसे चांस मिलते हैं एज एन एक्टर भी आपको ऐसे कैरेक्टर करने के। तो हमारे लिए बड़ी खुशकिस्मती है कि हम सब उससे जुड़े, और ये हमें भी ना, जब हमने प्रमोशन करनी शुरू की है और आहिस्ता आहिस्ता चीजें हमारे सामने आनी शुरू हुई है, तो हमें अंदाजा हुआ कि हम किस प्रोजेक्ट का पार्ट है। सही। अच्छा यासिर, मैं डेफिनेटली आप लोगों से पूछे, इससे पहले आप लोगों ने कभी ऐसी कोई फिल्म नहीं की, क्या वजह है कि कोई फिल्म इससे पहले ऐसी बनी नहीं, या कोई कैरेक्टर आपको ऐसा अगर नहीं मिला तो क्यों नहीं मिला? तो मेरा ख्याल है आयशा आप बताएं कि इसकी वजह क्या है, क्या वो फैक्टर है इसमें जो पहले मिसिंग रहा? आयशा उमर एज प्रोड्यूसर नहीं था। नहीं, अबू अलीहा, जो जिनका एक्चुअली नाम तो अली है, तो वो एक राइटर भी हैं और वो डायरेक्टर भी हैं और वही कैप्टन है हमारे शिप के। मुझे लगता है कि लोग डरते हैं ऐसी फिल्म्स में पैसे लगाने से, ऐसी फिल्म्स में इन्वेस्ट करने से, क्योंकि उनको ये होता है कि रिटर्न शायद मिले या ना मिले, और वजह है उनका डर, क्योंकि हमारी जो इंडस्ट्री है, इट इज़ अ स्ट्रगलिंग इंडस्ट्री, ऑफ कोर्स इट इज़ डेवलपिंग, एंड जो भी लोग फिल्म बना रहे हैं, जितने भी प्रोड्यूसर्स हैं, मैं कहती हूँ उनको सलाम है, सलूट है, जितने भी लोग इन्वॉल्व होते हैं, क्रू, कास्ट, बिकॉज इट इज़ वेरी टफ टू मेक अ फिल्म इन पाकिस्तान एंड गिवन द सर्कमस्टांसेस। परमिशंस लेना, बहुत मरहले होते हैं, सेंसर बोर्ड से पास करवाना, एक्टर्स की डेट्स मैनेज करना, कोऑर्डिनेशन, सेफ्टी, सिक्योरिटी, बहुत इश्यूज होते हैं। सो एक लिमिटेड बजट में फिल्म बनाना बहुत मुश्किल है। अगर आपका एक अनलिमिटेड बजट हो then it's easier, of अच्छा, course। अब एक चीज और जो कि मैंने आज की, हाँ, लेकिन मैंने जवाब पूरा करना है okay, कि ऐसी फिल्म क्यों नहीं बनी। आई थिंक कि सोशल मीडिया की वजह से बहुत सारे डायलॉग्स और डिबेट्स शुरू हुए हैं ऐसी चीज़ों के बारे में, जैसे द मी टू मूवमेंट, राइट, फेमिनिज्म के बारे में बात शुरू हुई है पिछले 3-4 सालों में। अभी भी बहुत वेग है कि भाई फेमिनिज्म है क्या चीज़। कुछ लोग समझते हैं कि फेमिनिज्म मीन्स कि भाई औरतें मर्दों से ज़्यादा हैं, या वी डोंट लाइक मैन। नो, दैट्स नॉट ट्रू एट ऑल। फेमिनिज्म एक टर्म है जिसका मतलब है कि सबके इक्वल राइट्स होने चाहिए, सारे जेंडर्स के। सो ऐसे बहुत सारे डिबेट शुरू हुए हैं, और अब वो आई वुड से इन्फिल्ट्रेट कर रहे हैं हमारे सिनेमा में भी। इसीलिए ऐसी फिल्म्स, अब मुझे लगता है कि आपने पिछली 3-4 फिल्म्स देखी होंगी विद फीमेल सेंट्रिक फिल्म्स, तो लोग अब स्टेप्स ले रहे हैं। अच्छा, एक चीज़ और यहीं पे मैं आपको आगे बढ़ाती हूँ, ये जो भी आपने फीमेल सेंट्रिक फिल्म्स की बात की है ना, मैंने बहुत सारे फिल्म मेकर्स देखे हैं जो कि फीमेल सेंट्रिक ही फीचर फिल्म्स बना रहे हैं, जो कि चाहते हैं कि जो बाहर नॉमिनेट हों फेस्टिवल्स में, जिसमें कि ख़वातीन के इस्तेसाल की बात हो रही है। लेकिन पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान का, ठीक है, जो प्रॉब्लम्स हैं उनको तो हमें हाईलाइट करना चाहिए, लेकिन फेस कुछ और भी है हम लोगों के यहाँ। औरतों को जिस तरह रिस्पेक्ट मिलती है कि आप बाहर निकले ना, बसों में लोग खड़े हो जाते हैं, उनको जगह देते हैं बैठने की। आप बैंक्स में जाएं, उनको लाइन में नहीं लगना पड़ता, उनको कहते हैं आप पहले आ जाएं। इसीलिए क्योंकि उनको पता है कि अगर वो ज्यादा देर खड़ी होंगी तो हरास होंगी, राइट? क्या रीजन है? एक सेकंड, रीजन क्या है? उनको पता है कि यार इनको बिठा दो, इनको सेफ कर दो, इनको पहले आने दो, क्योंकि जितना टाइम वो मर्दों के इर्द खड़ी होंगी, कोई ना कोई उनको हरास कर रहा है। उमर, आप इत्तेफाक करते हैं इस बात से? बिल्कुल ऐसा ही है कि आप जो रिस्पेक्ट जो है वो दिल से करते हैं आप लोगों को, खवातीन की, कि प्लीज आप पहले चल जाएं। आप घर से निकली हुई हैं तो आप, मतलब यानी कि आपके लिए सेफ एनवायरनमेंट नहीं है ये। लेकिन अगर एक ऐसी एनवायरनमेंट होती जहाँ जब खवातीन घर से निकलें उनको पता हो कि हमें कोई तंग नहीं करेगा, हमें कोई हरास नहीं करेगा, कोई चुटकी नहीं काट लेगा, कोई हाथ नहीं लगा लेगा, तो वो भी खुशी खुशी वेट करेंगी लाइनों में, जिस तरह पूरी दुनिया में होता है। आई एम सीरियस अबाउट दिस। सीरियसली थिंक अबाउट इट। ऑब्वियसली, क्योंकि लोगों को पता है कि यार प्रोटेक्ट इसीलिए करना है क्योंकि नहीं है सेफ। तो ये जब आप लोग बात करते हैं ना कि खवातीन को बहुत रिस्पेक्ट भी मिलती है, वो उसी डर में मिल रही होती है
इट हैज टू बी विदाउट एनी फियर। नहीं, डर नहीं है मतलब, लेकिन फिर भी वो रिस्पेक्ट का भी एक एलिमेंट है, तो है। जहाँ पर ये बात है ना, बिल्कुल। ये दूर इलाके जो हैं, हमारे देही इलाके हैं, वहाँ पर थोड़ा सा मसला ज़्यादा होता है। उसका ये कि एजुकेशन की कमी है बेसिकली, लोगों के पास ना एजुकेशन की कमी है, अवेयरनेस नहीं है कि किस तरह से। जब उमर पॉलिटिक्स में आएंगे ना और जब ये प्राइम मिनिस्टर बनेंगे इंशाल्लाह एक दिन, तो सबसे पहली चीज जो आपने ठीक करनी है एजुकेशन। मेरी पॉलिसी ही ये होगी कि मैं एजुकेशन जो आम जब वो लोग बड़ा ना ब्लंटली इस पे टॉक करते हैं कि भाई ये लोगों को तो शायद इसीलिए कम इल्म रखा ही इसलिए गया कि कहीं अकल ना आ जाए, सही तो है। फिर ये हमें चुनेंगे। मैं इस बात से मुत्तफिक हूँ। ऐसा ही सही बोला, इत्तेफाक मुत्तफिक है बिल्कुल। अच्छा यासिर, आपके क्या व्यूज हैं इस हवाले से? बहुत फीमेल सेंट्रिक मूवीज बन रही हैं, फिर जो फिल्म मेकर्स हैं वो फीचर बहुत तो नहीं बन रही। अच्छा, मतलब अब तीन चार जो पिछली कुछ महीनों में वो फीमेल सेंट्रिक ही बनी है। तो यासिर, आपकी क्या इस हवाले से राय है? क्या वजह है कि खवातीन के इस चेहरे को यानी कि यहाँ उनके साथ जो प्रॉब्लम्स हैं सोसाइटी में, उनको ज्यादा प्रोजेक्ट किया जा रहा है? देखिए, दो वजूहत हैं। एक तो ये है कि फिल्म में औरत का होना बड़ा जरूरी है। मुझे शेर है ना कि वजूद जन से है तस्वीर कायनात में रंग, तो वो रंग तभी ऐड होता है जब आप किसी खूबसूरत चेहरे को देखते हैं, और अमूमन वो एक खातून के रूप में होता है। अगर आप टीवी ड्रामा भी देखें तो वो औरत के इर्द गिर्द ही घूमता है, क्योंकि व्यूअर ज्यादातर औरत होती है। फिल्म में जो आप कह रही हैं कि ज्यादा विमेन सेंट्रिक बन रही है, तो मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लगता। जितनी फिल्म आई हैं पाकिस्तान की या इंडिया की भी, उनमें से बहुत मेरे ख्याल में विमेन सेंट्रिक बननी चाहिए, लेकिन नहीं बनती, क्योंकि जो सिनेमा की ऑडियंस है वो अमूमन मर्द होते हैं। ज्यादातर जो है वो दोस्त मिलके चले गए आपस में, या कजन्स मिलके चले गए आपस में। और अगर आप दूसरे छोटे इलाकों में देखें तो वहाँ तो खवातीन का सिनेमा जाना कुछ इतना ज्यादा मुनासिब भी नहीं समझा जाता। तो खवातीन जो है हमारी व्यूअर नहीं है, इसलिए उसके लिए फिल्म कम बनाई जाती है, वरना ज्यादा बननी चाहिए। आजकल जो नजर आ रही है सिर्फ इसलिए कि अभी लेटली पाकिस्तान में एक फरियाल महमूद की फिल्म आई थी और एक अभी नायाब आई है। तो ये दो फिल्में हैं जो विमेन सेंट्रिक हैं। और बाय द वे हमारी फिल्म जो है वक्री भी एक मूवी आई है, वो भी आई थिंक है, मगर ये बड़ी बराबर फिल्म है। हमारी फिल्म बराबर है, बिल्कुल। हमारी फिल्म विमेन सेंट्रिक बिल्कुल भी नहीं है। इसमें हाँ एक बहुत सारी चीजों को टच किया है, जो औरतों के मसाइल हैं उनके बारे में बात की गई है, ये जरूर है, लेकिन ये विमेन सेंट्रिक फिल्म बिल्कुल नहीं है। ये एक बड़ी जबरदस्त। अच्छा, अभी आपने जैसे कहा था यासिर कि ये इससे पहले हिस्ट्री में ऐसी मूवी नहीं बनी है और आपने भी कभी इस तरह की किसी मूवी में काम नहीं किया था, वो क्या फैक्टर है, वो क्या वजह है जिसपे जो आप ये सोचने पर मजबूर हुए कि वाकई भाई इससे पहले ऐसा काम नहीं हुआ? भाई आप देखिए ना, मैं इसलिए हिस्ट्री की बात इसलिए की है मैंने कि लाहौर जो है ना, इसकी हिस्ट्री बहुत ज्यादा रिच है। मतलब बादशाहों शहनशाहों से लेकर और उसके बाद जब अंग्रेज आए और उसके बाद जब ये मुल्क के दो टुकड़े हुए, तब भी जो लाहौर शहर है उसकी आप इम्पोर्टेंस से कभी इनकार नहीं कर पाए कल्चरली। तो लाहौर का जो अंदरून जो दिल है लाहौर का, उसकी कहानी है ये। और ये कहानी ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि इंडिया में सब लोग देखना चाहेंगे, क्योंकि हमने रियल लोकेशन पे इसको शूट किया है। और ये उन इलाकों की कहानी है जिसके बारे में लोगों को अभी तक जो है ना वो है कि यहाँ ये कैसी जगह है, बहुत क्यूरियोसिटी है, ऐसा नहीं होता है, क्यूरियोसिटी ऐसी। हाँ, क्यूरियोसिटी अभी तक जो है ना उसकी बरकरार है। चलें फिर तो लाजमी मूवी देखनी चाहिए बतौर लाहौरी, तो मैं लाजमी देखूंगी कि आपने अंदरून यासिर इज राइट के फीमेल से कोई भी अगर अंदरून लाहौर गया है कभी नाश्ता करने के लिए, तो उसको कई जगहें ऐसी नजर आएंगी जहाँ से वो गुजरा होगा। यस, मैं तो नहीं यासिर, मैं आपकी बात से इत्तेफाक भी करती हूँ कि फीमेल सेंट्रिक व्हाट वी मेंट टू से वाज के जो प्लॉट है मेन, वो एक लड़की के अराउंड घूम रहे हैं। उसके साथ जितने लोग जुड़े हुए हैं, जो मर्द भी हैं, जैसे उसकी फैमिली हुई, नेबरहुड हुआ, वो सारे उनकी जिंदगियां कैसे अफेक्ट हो रही हैं। सो बाय फीमेल सेंट्रिक आई डोंट मीन इट्स अबाउट वुमेन, द प्लॉट इज सेंटर्ड अराउंड एक खातून के अराउंड। अच्छा आयशा, हाउ चैलेंजिंग फॉर यू एज अ प्रोड्यूसर, मुझे बताइए कि पहली फिल्म। यार पता है क्या, मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ। मैं आज सुबह जब मैं अपनी हॉट चॉकलेट पी रही थी, मैंने कॉफ़ी बड़ी कम कर दी है, तो मैं सुबह जल्दी उठ गई और मैं आई हैड सम टाइम टू माई सेल्फ। तो मैं ना सुबह वो करती हूँ, ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करती हूँ, मैं शुक्र करती हूँ हर चीज़ों का ना, एक एक लिस्ट करके।
तो मैंने कहा कि आई एम सो लकी एंड ग्रेटफुल कि मुझे ऐसी टीम मिली काम करने के लिए अपनी पहली फिल्म के लिए एज अ प्रोड्यूसर। एज एन एक्टर तो मैंने कोई 10-11 फिल्म्स कर ली हैं और कुछ अच्छे लोगों के साथ भी काम किया है, कुछ ऐसे लोगों के साथ भी काम किया है जिनके साथ आपको बहुत दुख हुआ और बहुत बुरे हालात का सामना करना पड़ा और बहुत बुरे एटीट्यूड्स का। लेकिन ये पूरी टीम, एंड आई डोंट मीन द एक्टर्स ओनली, जो मेरे को प्रोड्यूसर हैं वकास, अली भाई द डायरेक्टर, शबीर शाह जो एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर हैं, असरार भाई जो हमारे डीओपी हैं, जो पूरा टेक्निकल स्टाफ था, मेकअप आर्टिस्ट, कासिम लियाकत, स्टाइलिस्ट, आर्ट डायरेक्टर, एक्टर्स, सब की जो मैं कहूँगी एक एनर्जी थी आपस में वो इतनी अच्छी थी और सब बहुत रिस्पेक्टफुल थे एक दूसरे के साथ, सबकी प्योर इंटेंशन थी, जो नीयत थी ना सबकी वो एक थी और साफ थी, सबने दिल से ये फिल्म की है, अच्छा काम करना। तो हाँ, तो मेरा तो ये एक्सपीरियंस मुश्किल तो था, ऑफ कोर्स बहुत मुश्किलात हैं, एक एक चीज के ऊपर आपने सोचना होता है। आपने फाइनलाइज की थी तो हाँ। क्या आपके जहन में, मतलब ये चेहरे आपके जहन में थे? ये अली भाई जो डायरेक्टर हैं, अबू अलीहा, उनके साथ आपकी obviously अपनी coordination कास्टिंग की हुई थी। अच्छा, की हुई थी। उन्होंने मुझे सोच के मेरा कैरेक्टर लिखा था, यासिर को सोच के यासिर का कैरेक्टर लिखा था, मेहरबानों को सोच के मेहरबानों का कैरेक्टर लिखा था, उमर का मुझे नहीं पता, आपको भी ये बोला था उन्होंने? नहीं, उमर का उन्होंने बाद में कास्टिंग की। तो उनके जहन में था कि मुझे ये एक्टर्स चाहिए। फिर कुछ एक्टर्स मैंने उनको सजेस्ट किए, जैसे नैयर भाई, उन्होंने कहा ओ माय गॉड उनकी डेट्स मिल जाएंगी, मैंने कहा ट्राई तो करें और मिल गई तो वो हसरतें जो थी हमारी वो पूरी हुई सारी। सो व्हाट आई एम सेइंग इज वी आर रियली लकी कि हमें वो सारे लोग मिल गए जो हम चाहते थे हमें मिले और सबकी एनर्जी बहुत अच्छी थी। तो मेरा तो एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा रहा, बहुत अच्छा रहा, बहुत मुश्किल भी था और है अभी भी। हर दिन एक नया इशू होता है जिससे हमें डील करना होता है, लेकिन जब हम डील कर लेते हैं उस इशू से तो जो उसमें सेटिस्फैक्शन और खुशी है ना, वो आप कंपेयर नहीं। अच्छा, डायरेक्टर साहब अगर हमारे साथ होते तो मैं लाजमी उनसे पूछती कि एक्टर्स में से किसने आपको तंग किया ज्यादा? आप पूछें। कौन कॉल टाइम पे मौजूद कोई भी होता था? मैं पूछूंगी, लेकिन अभी हमारा उनसे कांटेक्ट अभी हो नहीं पा रहा। आयशा, मुझे आप ये बताइएगा, किसी ने तंग नहीं किया, कोई लेट नहीं होता था। अच्छा, कोई किसी को फोन नहीं करने पड़ते थे किधर हैं आप, क्या हैं, किसी के कोई टेंट्रम्स और नखरे नहीं थे, किसी ने ये नहीं कहा मैं ये नहीं खाऊंगा, मैं ये नहीं होगा, नथिंग। और हम शूट कर रहे थे शाही मोहल्ला जो वर्ल्ड सिटी है उसकी गलियों में, राइट? ये भी नहीं कि हम कोई बड़े लैविश सेट्स पे शूट कर रहे हैं, हम गलियों में शूट कर रहे थे, हम वहीं बैठते थे, हम उन्हीं लोगों से बात कर रहे होते थे, हम उसी माहौल में रहते थे। बारिश का सीक्वेंस है, मजा आया होगा। बारिश हो रही है, वहीं बैठे हुए हैं, हम मोहल्ले वाले इकट्ठे हुए हैं, 100 बंदा हमारे इर्द गिर्द है, हम भीग रहे हैं, वो भी हंस रहे हैं, हम भी हंस रहे हैं, हम रो रहे हैं, वो रो रहे हैं। मतलब एक कम्युनिटी फील आ रही थी हमें कि हम स्ट्रीट थिएटर कर रहे हैं ना, बस मोहल्ले का हिस्सा बन गए थे, सीरियसली। उमर, आप ना प्लीज थोड़ा सा तो जरा ये सस्पेंस खत्म करें ना, थोड़ा सा तो रिवील करें, आपका कैरेक्टर है किस तरह? नहीं कर सकता ना मैं, अगर करता जाऊंगा ना तो फिर वो आप देखिएगा ना, आज तो आपको पता चल जाएगा, आज तो फिल्म लग रही है, आपके सामने आ जाएगा सब। आप कुछ हमारे शो पे बता के नहीं जाएंगे? मैं बिल्कुल बता के जाऊंगा कि आज 16 तारीख को फिल्म जो है रिलीज हो रही है, देखिएगा। ये एक नौजवान नस्ल का एक बिगड़ा हुआ बच्चा तो नहीं है? थोड़ा सा बेसिकली जो लाहौर के नहीं काफी इलाका या फिर आप कुछ कहना चाह रहे हैं? नहीं जी, मैं तो कहूंगा ये काफी बिगड़े हुए हैं और इनके बिगाड़ से ही काफी बिगाड़ पैदा हुआ है। मुझे बताएं, आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा है? आपका कैरेक्टर किस तरह का है? कुछ अपने बारे में बताइए। मेरा तो जी बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा है इस टीम के साथ और मेरा कैरेक्टर जो है बहुत इंटरेस्टिंग है। वो जब आप लोग देखेंगे तो आपको ज्यादा मजा आएगा, बाकी लोग इन फील्ड से आपको थोड़ा बहुत आइडिया तो हो रहा होगा। तो मैं ये जस्ट बता दूं, सबके कैरेक्टर्स जो है ना वो बड़े इंपॉर्टेंट है फिल्म के अंदर और सब ही हीरो हैं इस फिल्म के अंदर और सभी सब बिल्कुल। और ऐसे कैरेक्टर अदाकारों को ना बड़ी इतने मार्जिन वाले कैरेक्टर बड़ी मुश्किल से मिलते हैं। सही बात, हम बड़े लकी हैं, बड़े लकी रहे हैं इस मामले में। सही। अच्छा, अभी आप लाहौर में या कबीर के पास हैं? लाहौर पहुंच गए हैं, कल लाहौर चले गए। अच्छा, जबरदस्त। अच्छा आयशा, अब जरा मुद्दे पे आ जाते हैं। पैशन, नेक नियति, बहुत आप लोगों ने मेहनत की और इंशाल्लाह आप लोगों को उसका फल भी मिलेगा। इस पे इन्वेस्टमेंट कितनी हुई है और क्या लग रहा है रिकवरी हो जाएगी? क्या लोग अपनी पूरी अमाउंट फिल्म की बता देते हैं इस तरह मॉर्निंग नहीं, नाम बताएं आप, लेकिन उस तरह तो बताएं ना, एक जनरली तो बताएं कि हाँ भाई यार एक प्लॉट
दुआ तो यही है कि पूरी हो जाए। इन्वेस्टमेंट अच्छा, ये एक बहुत बड़े बजट की फिल्म बिल्कुल नहीं है, एक बहुत रिस्ट्रिक्टेड बजट था, लेकिन जो अली भाई ने एक बजटिंग की हुई थी उससे ज़्यादा हमने इस पे पैसे खर्च किए। हम खुशकिस्मत थे कि शब्बीर शाह, बैरिस्टर शब्बीर शाह जो मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, ही इज़ लाइक माई ब्रदर, उन्होंने इन्वेस्ट किया। मैंने उनको मिलवाया था डायरेक्टर से, एंड आई सेड शब्बीर इस फिल्म में आप इन्वेस्ट करें, और उन्होंने कहा ओके। उन्होंने बहुत सोचा, 3-4 दिन सोचा, और फिर उन्होंने कहा ओके, गो अहेड एंड डू इट बिकॉज आई ट्रस्ट यू आयशा, अगर तुम इस प्रोजेक्ट का हिस्सा हो तो आई विल पुट इन मनी, लेकिन तुम्हें प्रोड्यूसर बनना होगा। मैंने कहा अच्छा, नहीं मुझे इतनी बड़ी जिम्मेदारी नहीं चाहिए। उससे कहा ये तो जिम्मेदारी तुम्हें लेनी होगी, तो मैंने कहा चलो भाई फिर लेते हैं जिम्मेदारी और छलांग मारते हैं। अब मैं आप लोगों से बात तो नहीं, रिकवरी की जहाँ तक बात है, देखिए अब बहुत सारे एवेन्यूज़ हैं। OTT प्लेटफॉर्म्स को भी आप फिल्म बेचते हैं, फिर आपके टीवी राइट्स होते हैं, फिर आपके म्यूज़िक राइट्स होते हैं, तो ये सारे एवेन्यूज़ होते हैं टू रिकवर योर मनी। सो इन सारे एवेन्यूज़ को एक्सप्लोर कर रहे हैं। फिर उसके बाद ऑब्वियसली हम पूरी दुनिया में फ़िल्म रिलीज़ कर रहे हैं, डिफरेंट सिनेमाज में, UK, USA, UAE, कनाडा, एंड उसके अलावा ऑल अक्रॉस पाकिस्तान। और फिल्म हमें मतलब आई नो कि वो इतनी अच्छी और इतनी बैलेंस्ड और इतनी रिच फिल्म है। म्यूजिक भी 2 अमेजिंग माइंड ब्लोइंग गाने हैं। ये तो फिल्म देख के आपको पता चलेगा, आप सब कुछ तो हम बताएंगे नहीं। तो अली अला दत्ता ने म्यूजिक किया है। ईवा बी का एक बहुत ही आला गाना है, हक किधर है। अच्छा, आपने सुना होगा, अगर नहीं सुना तो जरूर सुने। इट्स प्लेइंग ऑन रेडियोज एंड मतलब हर जगह अवेलेबल है वो गाना। उसका नाम है हक किधर है, हक किधर, और उसमें हमने बड़े डांस बनाए हैं। अच्छा, एक बात मुझे उमर आप बताइएगा, उसके बाद आयशा भी इसी का जवाब मुझे देंगी, यासिर से भी पूछ लेंगे। हमारे पास ना फिल्म क्रिटिक आते हैं, वो आके लाजमी ये बात करते हैं कि हमारे यहाँ ना बॉलीवुड से कंपैरिजन मत करें हम लोगों का ना, उनका एक प्रॉपर बजट होता है, बिल्कुल सही, जो कि प्रमोशंस के लिए होता है, और हम देखते हैं कि उनकी जगह जगह प्रमोशंस हो रही होती हैं। हम लोगों की लो बजट मूवीज होती हैं, हम लोगों ने इतने पैसे ही नहीं रखे होते। आखिर जब आप इतना इन्वेस्ट कर रहे हो, इतनी मेहनत कर रहे हो, तो इस पर भी फिर आपको बजट रखना चाहिए, क्यों नहीं रखते? नहीं, रखना तो चाहिए, जब है नहीं तो मतलब अब अगर नहीं है तो कहाँ मैनेज करें ना, कैसे, किसी तरीके से गाड़ी बेच दें। नहीं मतलब पता तो चले ना भाई। देखिए अब मूवी आई, ठीक है, मैं फॉर एग्जांपल किसी मूवी का नाम कर नहीं लेना चाहिए, किसी स्पेसिफिक मूवी की मैं बात करती हूँ, अगर आई है, हम देखते हैं वहाँ पे मॉल्स में, शॉपिंग मॉल्स में, शोज में दिन रात 1 महीने से प्रमोशन चल रहा होता है। यहाँ पे मूवी आती है, 1 हफ्ता पहले पता लगता है जी कास्ट आई है, मूवी आ रही है। लेकिन देखिए आपको तो पता चल गया ना। मुझे पता चल गया, आज आपके प्रोड्यूसर ने 1 हफ्ता पहले मुझे खुद मैसेज किया, अच्छा, कि आप लोगों की फिल्म, आपने हमारे मॉर्निंग शो में आना है, बिकॉज हमारी प्रमोशन चल रही थी। उन्होंने एक और मॉर्निंग शो पे देखा, मैंने कहा जी बिल्कुल जरूर आएंगे। तो हम तो कोशिश कर रहे हैं कि जितनी प्रमोशन कर सकें हम करें, हम जाएं, सोशल मीडिया पे भी करें, बट यू आर राइट, बजट होना चाहिए। इतनी अच्छी मूवी लोग बनाते हैं, लेकिन वो मार्केटिंग और PR के लिए बजट बहुत कम रखते हैं लोग, क्योंकि वो अभी वो एक बड़ी नई चीज़ है। हालात बहुत खस्ता है ना अभी, हमारी इंडस्ट्री के, सिनेमा से रिकवरी इतनी आसानी से होती नहीं है, तो लोग जो है फिर वो कहते हैं चलो एक प्रोजेक्ट तो मेरा कंप्लीट हो गया। ये चीज़ जो है वो उन लोगों को जो फाइनेंसर्स हैं उनको अननेसेसरी लगती है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये आपकी फिल्म मेकिंग का मतलब प्रोसेस है। आपको कोई 1.5-2 करोड़ तो अपनी मार्केटिंग के लिए रखना होता है और PR के लिए, बट वो नहीं लगते, विच इज़ अनफॉर्चुनेट, और होना चाहिए। आई एग्री विद यू। लेकिन जहाँ तक बात है कंपेयर करने की विद बॉलीवुड, हम जिन चीज़ों को नहीं कंपेयर कर सकते उनको ना करें, लेकिन जहाँ पे हम कंपैरिजन या जहाँ पे हम compete कर सकते हैं वो है कंटेंट। और अगर उसी पे हम काम कर लेना, अपनी स्क्रिप्ट को आप बार बार उसको एडिट करें, बार बार उसको चेक करें, 2 साल लगाएं उस पर, 1.5 साल लगाएं अपनी स्क्रिप्ट पे, अपने कंटेंट पे, तो तब जाके यू कैन मेक अ गुड प्रोडक्ट। बिल्कुल ऐसा ही है। यासिर आप क्या कहते हैं? अभी हम लोग जो बात कर रहे हैं, ठीक है, मजबूरी होती है, उस तरह से नहीं हम लोगों ने बजट रखा होता कि उस तरह से प्रमोशंस हों, एक फैक्ट है। लेकिन जिस तरह से हमारी फिल्म इंडस्ट्री इस वक्त काम कर रही है, इन हालात में जब खस्ता हाली है, ज़ाहिर रिकवरी में भी इतना प्रॉब्लम होता है, लोग इतने परेशान हैं, महंगाई इतनी है, ऐसे में लोग किस तरह निकलेंगे बाहर और ये सोचेंगे कि हाँ हमें मूवी का टिकट खरीदना है और जाकर देखनी है? मेरे ख्याल से यासिर से आई थिंक लाइन ड्रॉप हो गई है। अच्छा मुझे बताइएगा, हम लोग अक्सर ये बात भी सुनते हैं कि लोगों के पास खाने के लिए पैसे नहीं है, लोग मूवीज देखने कैसे जाएंगे? तभी सिनेमास में रश नहीं होता, लोग मूवीज नहीं देखते। एब्सोल्युटली।
ऐसे में मूवीज रिलीज करना ये भी कोई आसान फैसला यही तो बता रहे हैं ना कि कितना डेयरिंग काम है। तो जो कर रहे हैं उन लोगों को तो आपको वो करना चाहिए कि शुक्रिया, आप लोग हमें एंटरटेनमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं, नहीं तो हम क्या जरूरत पड़ी है उन्हें कि ऐसे काम अपने पैसे लगाएं, रिस्क लें कि पता नहीं फिल्म चले या नहीं ना है चले। खाने के पैसे लोगों के पास, और सिनेमाज भी बहुत कम है। आई थिंक 63 स्क्रीन्स हैं टोटल पाकिस्तान एक शहर में होने चाहिए। हमारे पूरे मुल्क में 63 स्क्रीन नहीं। लेकिन मेरी बात सुने, जिन्होंने पैसे खर्चने होते हैं ना, जिन्होंने फ्रेंड्स के साथ और कजन्स के साथ प्रोग्राम बनाया होता है, वो जाते हैं कुछ भी हो जाए। अच्छा मैं बड़ी हैरान होती हूँ, हम जी महंगाई है महंगाई, अब रात में 10 बजे निकले ना रेस्टोरेंट्स पे ऐसे रश होगा, आप कहेंगे कौन से लोग हैं यार। तो अगर आपने सेव अप करना है, आप महीने में एक फिल्म देखने जा रहे हैं, इट्स पॉसिबल। इट्स पॉसिबल क्या महीने में आप खाने के लिए भी तो रोज निकले होते हैं लोग, राइट? चलिए जी बताइए, वहाँ बचा लें आप। बिल्कुल सही कह रही है। टेक्साली आप अपने घर में खा लें सिंपल खाना। ये स्क्रीन है, वो कैमरा, लोग आपको देख रहे हैं, टेक्साली गेट देखने क्यों जाएं? बता दें आप बताएं पहले। आप शुरू करें। नहीं आप करें। मैं हमेशा बच्चे पहले बोले। मैं ऐसा चाह रहा हूँ कि जरा बड़े बुजुर्ग हमारे जो हैं वो शुरू बुजुर्ग ये कैमरा है, आप मुझे बता दें फटाफट। उमर पहले आपकी बारी है, क्यों जाएं लोग? जी ये फिल्म हमारी मेहनत का लेबर है, इससे आप लोगों का कोई कंसर्न नहीं है, लेकिन ये फिल्म जो है बहुत इंटरटेनिंग फिल्म है आप लोगों के लिए, आप लोगों को मज़ा आएगा फिल्म देख के। इससे पहले तक आपने जो पाकिस्तानी मूवीज़ देखी हैं वो इससे हट कर है। ये फिल्म जो है ना, ये बहुत बेहतर कंटेंट लेकर आ रही, बहुत बेहतर डायरेक्शन लेकर आ रही, एक्टिंग, स्टोरी बहुत अच्छी है। ये सब चीज़ें जो है एक फिल्म को कामयाब बनाने के लिए बहुत ज़रूरी होती हैं। हमारी इस फिल्म में ये सारी चीज़ें हैं, और इस दफ़ा जब आप ये फिल्म देखेंगे आपको पता चलेगा कि पाकिस्तानी भी अच्छी फिल्में बना सकते हैं। और इस फिल्म में उमर आलम भी हैं। ये भी एक आयशा उमर भी हैं जो बताएंगी अब क्यों देखें इस मूवी को। एक तो ये मेरी पहली फिल्म है एज अ प्रोड्यूसर, और एज एन एक्टर भी मैंने एक बहुत ही चैलेंजिंग, बहुत मुश्किल लेकिन बहुत ही एंटरटेनिंग कैरेक्टर प्ले किया है। मुझे खुद बहुत मज़ा आया ये कैरेक्टर प्ले करके। चैलेंजिंग तो था लेकिन एंटरटेनिंग भी था मेरे लिए, क्योंकि मुझे पंजाबी डायलेक्ट में बोलना था और बिल्कुल कोई एक पंजाबी डायलॉग जल्दी से तो दस ना, कौन है तू? ओह माय गॉड, ये तो वही हो गया। I like it, I like it। हाँ, और तो मैं पंजाबी नहीं हूँ, बट आई ग्रू अप इन लाहौर, तो मैं इजीली वो डायलेक्ट पिक कर लेती हूँ। अच्छा, उसके अलावा एक से एक एक्टर जो इस फिल्म में है, जो कास्ट में है, वो एक मतलब अमेजिंग एक्टर है। पावरफुल परफॉर्मेंसेस सबने डिलीवर की हैं। नैयर एजाज, इफ्तिखार ठाकुर, इफ़त उमर, अली खान, खालिद अनम, शरियार चीमा, उमर, यासिर मेहरबानो, माइसेल्फ, बाबर अली। सो बहुत आला परफॉर्मेंसेस सबने की हैं, और ये फिल्म आपको लाहौर के अंदरून शहर में लेके जाएगी, गलियों में लेके जाएगी। ये आउटडोर आपको नज़र आएगा ज़्यादा, ये एक सेट के अंदर या क्लोज दरवाज़ों के अंदर की फिल्म बिल्कुल नहीं है। और इसमें आपको एक रियल साइड नज़र आएगी पाकिस्तान की, पाकिस्तान की भी, सोसाइटी की भी, लेकिन एंटरटेनमेंट भी है। इसमें एक थ्रिलर एस्पेक्ट भी चल रहा है, और इसमें जो विजुअल्स हैं वो बहुत रिच हैं। मतलब जो कलर्स हैं, जो कलर ग्रेडिंग हुई है, वो एक एक फ्रेम इज लाइक अ पीस ऑफ आर्ट। रियल है या फिर डबिंग है? हाँ, डबिंग है? नहीं, ऑन लोकेशन, जबरदस्त ऑन लोकेशन हमने साउंड की है, दैट्स व्हाई साउंड भी बहुत अच्छी है। लेकिन कुछ चीज़ों, जब ऑब्वियसली एक बारिश का सीक्वेंस था, उसमें एक दो डायलॉग्स जैसे आपके ख़राब हो गए ना, तो कोई तार हिल गई, तो वो हमने कोई शायद टोटल फिल्म में कोई 5 लाइनें डब की होंगी। नहीं, वो तो इतना 5 लाइनें भी नहीं। जबरदस्त, हाँ जबरदस्त। अच्छा बादशाह, मैंने उमर सर के कोई ऐसा वाकया ड्यूरिंग शूट जो आपको हमेशा याद रहेगा? उन्होंने बताया कि मुझे मार पड़ रही थी, तो अम्मा जी ने आके बोला कि पुत्र क्यों मार रहे हैं? आप मुझे बताएं। आप तो सारे ही वाकये इतने सारे हैं। एक दफ़ा मैं और यासिर छत पे शूट कर रहे थे, तो वहाँ जितनी छतें थीं उन पे डिफरेंट बच्चे खड़े हुए थे और लोग खड़े हुए थे, और उन्होंने बोलना शुरू कर दिया, खूबसूरत खूबसूरत। यू नो, आई वाज लाइक वाओ, हर छत से ऊंची ऊंची आवाज आ रही। वो वहाँ पे यासिर भाई ने कहा कि उनको बोला भी है कि मेरा नाम नहीं है। बहुत अच्छा है। हाँ, अच्छा, उसके अलावा एक सीक्वेंस में, बल्कि 2 सीक्वेंसेस में फेक बारिश होनी थी, और इतनी सर्दी थी और इतना ठंडा पानी था टैंकरों में कि हम फ्रीज हो रहे थे, डायलॉग्स नहीं निकल रहे थे मुंह से। लेट नाइट हो गया था ना बहुत, सुबह के 4 बज रहे थे, तो वो भी हमें कभी नहीं भूलेगा कि हम फ्रीज हो रहे हैं, इस तरह करके डायलॉग बोल रहे हैं। कड़ाके की सर्दी होती है। ये सर्दी तो ठीक है, बारिश गीले हो रहे हैं फ्रीजिंग पानी से, फ्रीजिंग, ठीक है। और उसके बाद
ब्रेक्स में ठीक है थोड़ा सा तौलिया आपने पहन लिया, आपके कपड़े तो गीले हैं, यू आर ड्रेंच्ड। सो वो भी हमें कभी नहीं भूलेगा। उसके अलावा मैं पहले दिन की जब शूट थी तो यासिर और मेरा एक सीक्वेंस था ऑन अ बेड, और मुझे उसको धक्के दे के गिराना था। और जब मैंने पहले धक्के देने शुरू किए और रियलिस्टिक, तो मेरी जो नेक और मेरे पूरा बाजू स्पैज़म में चला गया और फ्रीज हो गया, और मुझे उसी हालत में फिर से धक्का देना था। वो सीन पूरा ख़त्म किया, कोई 8-9 दफ़ा शूट करना था क्योंकि वो 1 टेक सीन था, और अगले 2 हफ्ते वो पूरा स्पैज़म मेरा लास्ट किया, उसके साथ मैंने सारी शूट की थी। बहुत सारी मेमोरीज हैं, लेकिन खैर आपने सारी बातें बताई हैं, उसके बाद मुझे ये समझ आई है कि नाज़रीन टकसाली गेट लाजमी देखनी है, लाहौरी तो खूब देखेंगे, बहुत मजा आएगा, बहुत मजा आने वाला है आपको। आज रिलीज हो रही है, आज रिलीज हो रही है अल्हम्दुलिल्लाह। तो गाइज आप लोगों के लिए बेस्ट विशेस। आज हम लाहौर जा रहे हैं, आप लाहौर, और शायद हम लाहौर के किसी सिनेमा में शाम को आपके साथ फिल्म देख रहे हैं, क्योंकि हमारा प्रीमियर तो कल है, लेकिन आज हम आप लोगों के साथ फिल्म देखने आ रहे हैं डिफरेंट सिनेमाज। हम कम से कम 2 सिनेमाज में जाएंगे इन लाहौर, और आप शायद ज्वाइन कर सकते हैं ना, पता करें आयशा कहाँ आ रही है। बिल्कुल, चलिए जी, थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।